हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है आपको। ये पेपर है हिमाचल प्रदेश का और हिमाचल प्रदेश में एक परीक्षा हुई है। जस्ट मिनट से पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, हिमाचल प्रदेश के अंदर HPPSC की तरफ से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जिसे कहा जाता है वहाँ पर HPAS, ठीक है। HPAS 2022 की प्रीलिम्स की पेपर हुआ है, ये प्री का पेपर हुआ है प्रीलिम्स का। तो उसका पेपर 1 है, उसके आंसर्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम 61 नंबर क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन, जो ये 40 क्वेश्चन है, इनके आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो हम सेकंड पार्ट के अंदर कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ये पेपर हुआ है आपका 16 अक्टूबर के अंदर। 16 अक्टूबर 2022 के अंदर ये पेपर कंडक्ट कराया गया है। चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो फटाफट मैं क्वेश्चंस को रीड करूंगा और उनके आंसर्स को आपके साथ में डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है तमिलनाडु स्टेट इज द प्रोसेस तमिलनाडु इज द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डुगोंग सी काउ रिजर्व। सो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। एक्चुअली पहले देखिए, स्टेटमेंट्स को पढ़ने से पहले आप ये वाली लाइन जरूर पढ़ लिया करिए कि कौन सी स्टेटमेंट पूछी गई है, मतलब इनकरेक्ट पूछा है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही है, तो ये आंसर में तो जाएगा नहीं। सेकंड चलते हैं। ब्लू बुक इज अ मैनुअल ऑफ, बेसिकली ये होता है मैनुअल SPG का, ठीक है। SPG स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड जो होती है उसका मैनुअल होता है, ना कि NSG का। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। मतलब आंसर में आपकी ये आ जाएगी स्टेटमेंट, ये गलत है। CISS एप्लीकेशन जो है वो बाल स्वराज पोर्टल के लिए इस्तेमाल की जा रही है फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द चिल्ड्रन। ये स्टेटमेंट सही है आपकी, तो ये आंसर में नहीं जाएगी। फिर टडुबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये महाराष्ट्र के अंदर है आपका, मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में है। तो ये आपकी मतलब स्टेटमेंट ये गलत है। मतलब आपसे गलत स्टेटमेंट पूछी गई है, तो एक तो सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2 and 4, दैट इज 2 and 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो 61 के बाद है 62 नंबर क्वेश्चन। 62 में पूछा गया है आपसे, बांग्लादेश विल होस्ट द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2022। देखिए ये भी स्टेटमेंट्स है। इनसे पहले वहाँ पर आ जाते हैं हम, करेक्ट पूछा है, वहाँ पर था इनकरेक्ट, यहाँ पर है करेक्ट पूछा गया है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले आप यहाँ पर जरूर देख लीजिए कि इनकरेक्ट पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी पहली वाली। ओके, सेकंड में आते हैं। चाइना हैज सक्सेसफुली क्लोन द आर्कटिक वुल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, सही है, ठीक है। ब्रिक्स जो है वो ब्राज़ील होस्ट करेगा, बेसिकली हेल्ड होगी ब्राज़ील में नहीं है, चाइना के अंदर होगी आई थिंक 2023 की। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत हो जाती है। इक्वल पे इंटरनेशनल कोalition जो है इनिशिएटिव है G20 का, नहीं, ये ऐसा भी गलत है। तो मतलब ये दो स्टेटमेंट गलत हैं। आपसे करेक्ट पूछा था, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। फिर हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद है नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जियोर्जिया मिलोनी बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। वापस आते हैं यहाँ पर, इनकरेक्ट आपसे पूछा है। पहली स्टेटमेंट मैं जैसे ही रीड करता हूँ मेरे को तुरंत ध्यान आता है कि मेरे को ये देखना है कि इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा गया है। तो 63 में फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, आपको बताना है, ठीक है। तजाकिस्तान होस्ट द संघाई कॉरपोरेशन, नहीं देखिए उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ था अभी सितंबर के मंथ में, ये आपकी ऑर्गेनाइज की गई थी, PM गए थे वहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो जाती है। स्टेटमेंट गलत है, दैट मीन्स आपके ऑप्शंस में ये पॉइंट तो आ जाएगा सेकंड पॉइंट। UAE ने साइन किया था MOU विद द चाइना की स्पेस एजेंसी के साथ में, ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। ओके, ये स्टेटमेंट आपकी राइट है, तो मतलब ये भी नहीं जाएगा। डिवास्टिंग फ्रॉम स्टॉर्म नॉर्मल्ड हेड स्टक लॉसेस, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, फोर्थ। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, दैट इज आंसर में आपका जाएगा ये। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन। फिर हम बढ़ते हैं आगे 63 के बाद में 64 नंबर क्वेश्चन है। यूक्रेन शेयर इंटरनेशनल अपना बॉर्डर जो है किसके साथ शेयर करता है, 7 कंट्रीज के साथ शेयर करता है। वो कौन कौन सी हैं, आपको कोडिंग बतानी है, ठीक है। तो 64 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट है बेलारूस है। बेलारूस के साथ में आपका क्या आता है, हंगरी आता है। हंगरी के बाद आता है रोमानिया, ठीक है, नहीं सॉरी रोमानिया, एक मिनट,
हम कर रहे हैं 64 ना, तो 64 में रोमानिया नहीं आएगा, जॉर्जिया आएगा, दैट इज ये नहीं आएगा, रोमानिया आपका मैच नहीं करता है, ठीक है। तो मतलब 1 3 एंड 4, 1 3 4 दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है। और रशिया भी आता है आपका, ठीक है, जिसके साथ वॉर चल रही है यूक्रेन की। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये सेट है सी, आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है सेट सी है। क्वेश्चन नंबर 65 की जब हम बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है स्टेटमेंट से, पहले यहाँ देख लेते हैं क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। यूनिसेफ ने अपॉइंट किया है वेनेसा नकाटा, जो कि युगांडा की हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, एज अ यूएन चाइल्ड फंड के एम्बेसडर के लिए, गुडविल एम्बेसडर के लिए। तो 65 का जो फर्स्ट पॉइंट है तो आपका सही है, मतलब आपसे स्टेटमेंट सही है, तो मतलब आपका ऑप्शन में आंसर आएगा ये। सेकंड पॉइंट है आपका, देखिए सेकंड पॉइंट की जगह हम अगर यहाँ पर थर्ड पॉइंट में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि इस पॉइंट को मैंने अभी रिसेंटली सुना था। तो जर्मनी होस्ट करेगा वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन सॉरी वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये गलत है, इसे जर्मनी नहीं होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या गलत हो गई, तो ये गलत हो गया, पहला सही है। अभी आप देखिए, दो से आपको आंसर निकालना है, तो पहला गलत मतलब पहला सही है, मतलब इसमें से आंसर होगा या फिर इसमें से होगा, ये दोनों तो आपकी कहानी खत्म कर जा रहे हैं। करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में, तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी लास्ट वाली, ठीक है। तो 1 एंड 4 करेक्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर बनती है, करेक्ट पूछा गया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 65 का। फिर हम बढ़ते हैं आगे, 65 के बाद है 66 नंबर क्वेश्चन। तो 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने अपॉइंट किया है रोज़ा ओटबेवासी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है कजाकिस्तान के, एज अ न्यू स्पेशल इनो फॉर अफगानिस्तान। तो 66 कर रहे हैं हम, है ना। 66 का फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, सही है बिल्कुल। और इसके बाद हम बात करें यहाँ पर सेकंड पॉइंट में, रशिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री, नहीं ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। एज पर द लेटेस्ट फिगर आईएमएफ जो है आपसे पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, ये गलत है, मतलब आपके ऑप्शन में आएगा। आईएमएफ के अनुसार फ्रांस पांचवी इकोनॉमी है, नहीं भाई इंडिया है पांचवी इकोनॉमी, वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी जो है वो इंडिया बन चुकी है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई, तो मतलब ऑप्शन में ये भी आएगा। चाइना इज ए प्रेसाइडिंग G20, नहीं चाइना प्रेसाइड नहीं कर रहा है इस बार, ठीक है, तो ये गलत है, तो मतलब ये भी आएगा। तो 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर, 2 3 4 दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 66 का। फिर हम बात करते हैं 66 के बाद में 67 नंबर क्वेश्चन की। तो 67 नंबर क्वेश्चन में आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो इस मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर आपसे पूछा गया है विंटर ओलंपिक्स जो हुए थे 2022 के, उसमें किस टीम ने या किस देश ने कितने मेडल्स जीते हैं, और ये सब चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना ने जीते थे कितने, 15 मेडल्स, और जर्मनी ने जीते थे 27, ठीक है, चाइना ने ये और ये 27। और फिर हम बात कर, देखिए इन्हीं दो से आपको पता लग जाएगा, मतलब ए का 4 हो गया, ए का 4 कहाँ है, ये रहा, बी का 3 ये रहा, मतलब आपको दो ऑप्शन से ही करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे 67 के बाद में। 67 के बाद 68 है। 68 में पूछा गया है ऐरावतेश्वर टेम्पल जो है वो जो कि अब कहाँ पर है, दैट इज दारासुरम में, उसका निर्माण किसने कराया था, वो कराया था चोल किंग राजा सेकंड ने, ऑप्शन यहाँ पर ए रहेगा करेक्ट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा और बुक नॉट रिटन बाय द भाषा के दौरान नहीं लिखी गई है, दैट इज 69 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज शिशुपालवध, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर में आपको फॉरेन ट्रेवलर्स पूछे गए हैं, और देखिए इस क्वेश्चन का ना मुझे प्रॉपर आंसर में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन जस्ट डाउट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सेकंड पार्ट में बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा है मुझे कुछ चीज़ों के अंदर, तो इस क्वेश्चन को मैं भी छोड़ रहा हूँ, सेकंड पार्ट में इस क्वेश्चन को कवर करेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन को। एंड फिर हम बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की। तो 71 में पूछा गया है तारीख ए रशीदी, ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है मिर्ज़ा हैदर दुगलात, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस, ये जो है ये बेसिकली इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी, ये रखी थी
महेंद्र लाल सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 72 का। और फिर हम बात करते हैं 73 की। तो 73 में लॉर्ड रिपन के लिए बेसिकली कहा गया है स्टेटमेंट कि सेवियर ऑफ इंडिया एंड हिज रूल बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन एज इन इंडिया, ये कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। राजा राम मोहन रॉय से संबंधित एक स्टेटमेंट है। ये राजा राम मोहन रॉय वॉज द ओनली पर्सन इन द टाइम टू रियलाइज कंप्लीटली द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न एज, ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 74 का। फिर हम बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की। हु अमंग द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट रिटन बाई बी आर अम्बेडकर। देखिए बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है एनहिलिएशन ऑफ कास्ट ये लिखी गई है, स्टेट एंड माइनॉरिटीज लिखी गई है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबिलिटी, तीनों बुक्स लिखी गई है। इंडिया इन ट्रांजिशन ये बुक इनके द्वारा नहीं लिखी गई, तो नॉट पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हम बात करेंगे 76 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए सेल्डर यूनिवर्सिटी कमीशन 1915 से 17 के बीच में चल रहा था, मतलब ये आपका मैच बनेगा। हंटर कमीशन आपका, देखिए हंटर कमीशन की जब हम बात करते हैं तो हंटर कमीशन 1882 के अंदर आया था, ना कि 87 के अंदर। तो यहाँ जो नॉट मैच पूछा गया है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपके मैच हो रहे हैं डेफिनेटली। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी जो है वो सेटअप की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा और उसके फ्रेंड्स के द्वारा। कहाँ पर? दैट इज इन 1915 के अंदर इस हुई थी, बर्लिन के अंदर, 1915 के अंदर बर्लिन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मेलिगम ग्लेशियर इज लोकेटेड इन, दिस इज लोकेटेड इन द 78 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज कुमाऊं गढ़वाल हिल्स, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 78 नंबर क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं आगे 78 के बाद है 79। जोजिला पास जो है बेसिकली ये आपका कहाँ पर है, ये देखिए किस रेंज के अंदर पड़ेगा, तो 79 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज पंजाब रेंज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वर्डिनर ऑयल रिफाइनरी जो है ये मैनेज किया जा रहा है बेसिकली अब एसआर ऑयल लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे 80 के बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ लैंडलॉक। तो देखिए इसमें से लैंडलॉक कौन सी है, तो 81 में करेक्ट आंसर होगा बोलोविया। बोलोविया जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, बाकी सब जो है कोस्टल देखने को मिलता है यहाँ पर, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। वेयर इज द बैलेरिक आइलैंड लोकेटेड, तो बैलेरिक आइलैंड आपका मेडिटेरियन सी के अंदर देखने को मिलेगा। 82 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अब 82 का हो गया ये, और 81 का था ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लैंडलॉक पूछा गया था। फिर हम बात करते हैं आगे 82 के बाद है 83 नंबर क्वेश्चन। तो 83 में पूछा गया टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, टर्की कहाँ पर है, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 83 का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 83 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83 के बाद 84। 84 में आपसे पूछा है दैट इज फ्लेमिश आर द ट्राइब्स ऑफ, फ्लेमिश जो है बेसिकली ट्राइब्स कहाँ की हैं, दैट इज बेल्जियम की है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 84 नंबर क्वेश्चन का। 85 में आपको बताना है नॉर्थ टू साउथ कौन कौन से देश हैं। देखिए सबसे ऊपर आपको यूक्रेन देखने को मिलेगा, यूक्रेन के बाद आपको देखने को मिलेगा रोमानिया, रोमानिया के बाद आपको मिलेगा बेल्जियम, और बेल्जियम के नीचे निकला ग्रीस। तो ये है क्रोनोलॉजी, दैट इज यूक्रेन, दैट इज 1 3, मतलब जो आपका, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे करके हम ओके 85 ओके, ठीक है, यहाँ पर हम प्रॉपरली देख पा रहे हैं स्टेटमेंट्स को भी। तो देखिए क्या था, यूक्रेन, फिर यूक्रेन के नीचे क्या, रोमानिया, रोमानिया के नीचे फिर बल्गेरिया, बल्गेरिया के नीचे ग्रीस लास्ट में। ठीक है, तो दिस इज 1 3 बनेगा आपका कोड 3 के साथ रोमानिया, दैट इज 2, बल्गेरिया दैट इज सॉरी रोमानिया 1 है, 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए ठीक है, तो 85 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं, देखिए अभी कुछ क्वेश्चन जो है आपको ऐसी मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप वाले मिलेंगे। ठीक है, तो उनको करते हैं। ब्लैक सी जो है आपका किस कंट्री के अंदर देखने को मिलता है, तो ब्लैक सी देखिए ब्लैक सी की जगह हम पहले रेड सी देख लेते हैं, लाल सागर है ना, लाल सागर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज इरिट्रिया के अंदर। ठीक है, और कैस्पियन सी आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, दैट इज कजाकिस्तान के बॉर्डर के पास में। ठीक है, और साथ में जो है आपका ब्लैक सी आपका बल्गेरिया हो गया, येलो सी आपका चाइना हो गया। तो यहाँ पर देखिए मैच क्या बन रहा है, ए का बनता है आपका 3,
बी का आपका क्या हो रहा है, बी का हो रहा है सॉरी ए का 1 है, सॉरी ए का 1 है, बी का 3 है, सी का है आपका दैट इज 2 और डी का है 4। मतलब 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 1 3 2 4 दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा 86 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87 नंबर क्वेश्चन। ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसमें मिनरल्स और प्लेसेस के बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसमें मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पता थी कंफर्म, बाकी में थोड़ा सा डाउट था कि जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट आपका पालामाऊ में होता है सबसे, मतलब इसमें मुझे कोई डाउट नहीं था। तो उसी से मेरे को आंसर मिल गया कि भाई देखिए बी का है 3, बी का 3 देखिए सिर्फ एक ही पोजीशन पर है बी का 3, मतलब सेकंड ऑप्शन में बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। एक भी पता है तो आपको आंसर फाइंड करने में थोड़ी सी ईजी हो जाती है। 50-50 वाले चांसेस होते हैं, बट यहाँ पर कई बार चांसेस आपको लेने पड़ जाते हैं। ठीक है, फिर एक और है डैम और रिजर्व रिवर्स के बारे में। तो नागार्जुन सागर डैम जो है वो कृष्णा रिवर पर है, और हीराकुंड आपकी कहाँ पर है, कहाँ गया हीराकुंड, महानदी पे है। ठीक है, तो और ये आपका जो है दैट इज माटाथीला, माटाथीला आपकी बेटवा पे है, और ये मिथौन आपकी बरकरार बाराकर जो भी नाम है ये बरकर रिवर वहाँ पर है। तो यहाँ पर जो कोड बनेगा दैट इज 3 बनेगा, बी का हो गया 4 3 4, सी का 2 गया और डी का 1 3 4 2 1 3 4 2 1 दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं आगे। 88 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। तो ये अब देखिए कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, उन्हें देखते हैं फटाफट। तो 89 में पूछा गया है कि जो कौन डिसाइड करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, देखिए एक तो डिस्क्वालिफिकेशन होती है एमएलएस की 10th शेड्यूल के अंदर, एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है जो। ठीक है, उसके अलावा अगर जो कोई डिस्क्वालीफाई करना है किसी एमएलए को, तो ये पावर किसके पास होती है, ये पावर होती है गवर्नर ऑफ द स्टेट की। ठीक है, तो गवर्नर के पास ये पावर होती है, दैट इज 89 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, राज्यपाल। फिर हम बात करते हैं 90 नंबर प्रश्न की। तो 90 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान है उसके किस अनुच्छेद के तहत जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो है वो जो चीज़ें आती है ना कि मतलब होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली, वो चीज़ किस आर्टिकल के अंतर्गत लिखी गई है। तो वो है आर्टिकल नंबर 102 ए या 1 आप कह लीजिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी रहेगा 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 90 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 90 के बाद है 91 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑन द बजट प्रपोजल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, 73rd अमेंडमेंट जो एक्ट है, इसके अंदर 1/3 सीट जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई है पंचायत के अंदर, ये किस आर्टिकल के अंदर लिखी गई है, लिखी गई है आर्टिकल 243 डी के अंदर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 92। फिर हम बात करते हैं 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन है, when any official does not perform his duties, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकती है। तो उसके लिए कौन सा रिट्स होता है, दैट इज हिबस कॉर्पस, तो यहाँ पर जो रिट रहती है वो कौन सी रहती है, दैट इज मैंडमस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 93 का। फिर हम बात करते हैं 93 के बाद में 94 नंबर क्वेश्चन की। इसमें आपसे पूछा गया है कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो 2019 में ऐड किया गया था, उसके लिए कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया है। तो ये ऐड किया गया है 15(6) और 16(6), दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पर्पज ऑफ एडजर्नमेंट मोशन इज टू, तो इसका पर्पज क्या होता है, 95 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 95 का। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की। जुडिशरी जो है वो भारत के अंदर इंजॉय करती है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ, विच मीन्स, इसका मतलब क्या है कि उसका मतलब है जजेस इन इंडिया कैन नॉट क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ द, एक मिनट, हम बात कर रहे हैं 96 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, कैन नॉट क्वेश्चन ऑन द वैलिडिटी ऑफ द लॉ प्रोवाइड इट विद इन द लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, 96 का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 96 के बाद में 97 नंबर क्वेश्चन है रिगार्डिंग द इंटरिम गवर्नमेंट 1946 के अंदर। नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया है, तो जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 97 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन है,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो आवर? देखिए जीरो आवर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में क्या होता है कि टाइम एंड बाय द क्वेश्चन आवर एंड बिफोर द डिबेट ऑन द एजेंडा ऑफ द डे। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 98 का। फिर हम बात करेंगे आगे, 98 के बाद है 99 नंबर क्वेश्चन। तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेफिनेशन मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसके लिए ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी वैलिड रहेंगी, तो यहाँ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मैं स्टेटमेंट रीड नहीं कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रिलेटेड टू द मनी बिल आर्टिकल नंबर 110। लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर वीडियो का, एंड जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि करंट पोजीशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस। देखिए 2009 के 19 के अंदर 104 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, जिसके अंतर्गत ये जो आपकी पोजीशंस थी एंग्लो इंडियंस की, जिनको नॉमिनेट किया जाता था, वो क्या कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज नॉमिनेशन ऑफ देम हैज बीन डन अवे, अवे मतलब उसे हटा दिया गया बाय द 104 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करी 61 टू 100 क्वेश्चंस ऑफ द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम 2022 का हुआ है, उसकी क्वेश्चंस को, पेपर 1 है आपका, ये पेपर 1 के आंसर्स को यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो 1 to 60 क्वेश्चन हैं, उनको भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा वो वाले भी। अगर जो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।